डॉल्फिन 178 IC3। कैरी ऑन IC3। डॉल्फिन MCB ब्रांच गुरु मांगट। यहाँ से भी 2 कस अफराद हैं जो कि खातून से मोबाइल स्नैच करके मिनी मार्केट की जाने फरार हुए हैं। इन्हें फौरी राउंड अप करें। ओवर। जी राजर। मैडम डॉल्फिन बस हम एक से बात कर रहे हैं। जी कैरी ऑन। हाँ जी मैडम, अभी आपने कॉल दी थी किसी मैडम का मोबाइल स्नैच हुआ था वो गुरु मांगट रोड। जी बिल्कुल। हाँ जी मैडम, वो बिल्कुल मोबाइल जो है वो मैडम को वापस कर दिया है और जो कंप्लेंट था उसको थाने ले गए। जी वेरी गुड। Isn't it shocking and interesting? I have got my phone without reporting to 15। जी हाँ, सेफ सिटी के कैमरा से आपकी मॉनिटरिंग हो रही है और शहर में होने वाली कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी पहले ही हल कर ली जाती है। इसे क्राइम प्रिवेंशन भी कहा जा सकता है। जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, सेफ सिटी के कैमरे उसको मॉनिटर करते हैं और करीबी डॉल्फिन को फौरी इन्फॉर्म करते हैं। डॉल्फिन फौरी रिस्पॉन्ड करती है और मौके पर ही हल निकल आता है। ये सब कुछ कैसे होता है, आइए चलते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी में और बात करते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी कामरान खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये मोबाइल 40,000 रुपये का था और अगर शायद ये गुम जाता, पुलिस रिकवर ना करती तो पूरी ज़िंदगी शायद 40,000 रुपये का किराया लग जाता। लेकिन एक कैमरे ने या शायद डिपार्टमेंट ने मोबाइल बचाया। और क्या मैकेनिज़्म है इसका, कैसे काम करता है? जी, अब जो कैमरे लाहौर में लगे हुए हैं, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं मॉनिटरिंग रूम है, यहाँ पे मॉनिटर हो रहे हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप उस कवरेज में भी आ गई और उस वक्त हमारे लोग उन कैमरों को वॉच भी कर रहे थे। अब होता ही है कि 8,000 कैमरे हैं और हमारे तकरीबन 50 से 60 ऑफिसर्स हैं जो यहाँ पे इन कैमरों को देख रहे हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि 60 या 50 लोग हर वक्त हर कैमरे को देख रहे हों। हर ऑफिसर के पास हमारे 100 सवा 100 कैमरे लोकेशन के हिसाब से उसको तकसीम होते हैं और वो कैमरे ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा चांस ये होता है कि कोई चीज़ हो जाएगी और रिकॉर्डिंग में उसको देखा जाए। लेकिन कुछ ऐसे दिन के औकात हैं जिसमें जहाँ कहीं हॉटस्पॉट है क्राइम का, कहीं से मोटरसाइकिल चोरी होती है, हमें पता है कि इन इलाकों से होती है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में जहाँ पे हॉटस्पॉट बनता है उन जगहों को हम देखना शुरू कर देते हैं। जुमे का टाइम है, जुमे की ड्यूटियाँ वो सिक्योरिटी प्रायोरिटी ले जाती है, वो हो रही है। मुहर्रम आ गया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी जो क्राइम की वो छोड़ के मुहर्रम पे फोकस चला जाता है। क्रिकेट का सीज़न आ जाएगा, PSL है या कोई टीम आई हुई है तो ज़्यादा चीज़ों का बच्चों का फोकस होगा कि वो क्रिकेट के हवाले से सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को देखें। उसमें कोई ऐसा इंसिडेंट नज़र आ जाए वो कवरेज हो जाएगा। कोई कैमरा मॉनिटर हो रहा है और उसके बाद नियर बाय है डॉल्फिन, कितनी देर में पहुंचती है, कितनी देर में रब्ता हो? कोशिश तो हमारी ये होती है कि 5 मिनट के अंदर 6 मिनट के अंदर पहुंच जाए, लेकिन ये दिन का कौन से टाइमिंग में हो रहा है। कोई बहुत पीक आवर्स के अंदर रश है, स्कूल की छुट्टी हुई है, बहुत ज़्यादा रश है, 5 बजे दफातर बंद होते हैं, बहुत रश है। उस बीट के अंदर डॉल्फिन अवेलेबल है कि नहीं है, उसी बीट के अंदर उस वक्त कोई और 1 2 3 कॉल्स आई हुई हैं जहाँ पे पहले वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो उधर ऑक्यूपाइड हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो पीरू पुलिस रिस्पॉन्ड व्हीकल जो हैं उनको भेजा जाता है। अब उस रश के अंदर मोटरसाइकिल के लिए, बाइकर्स के लिए पहुंचना आसान है, गाड़ी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। वो भी इंगेज है तो फिर उस थाने की पुलिस को हमने बुलाना है जो थाने से निकल के फिर वहाँ तक पहुँचेगी। तो ये वेरी करता है। लेकिन जहाँ जहाँ डॉल्फिन जिस वक्त अवेलेबल है तो हमारी पूरी कोशिश होती है 5 से 6 मिनट के अंदर पहुँच जाए। और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि 1-1 मिनट में भी रिस्पॉन्स हुई है कि डॉल्फिन बिल्कुल साथ वाली गली में इत्तेफाक से अवेलेबल है। इनको हम इंसेंटिवाइज़ किया हुआ है, इनको इनाम मिलते हैं अगर ये कोई अच्छी बड़ी चीज़ इस तरह की पकड़ें, कोई क्राइम होता हुआ पकड़ लें तो स्पेशल इनको, ताकि मोटिवेटेड रहें। तो ये ऐसी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं खुद। सोशल मीडिया पे हमने बहुत सारी ऐसी फुटेजेस देखे हैं जिसमें वो एक खुदकुशी वाली फुटेज थी, फिर और भी देखी, कूड़ा उठाते हुए भी लोग पकड़े गए और पेट्रोल चोरी करते हुए भी लोग पकड़े गए। एग्जैक्टली। और कौन कौन सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं ताकि लोग मोटिवेट हो इस बात से और सिक्योर फील करें? हमने सरकारी पौधे महकमा लगा रहा है वो ग्रीन बेल्ट के ऊपर, और बाद में गाड़ी रुकी है, गाड़ी पौधा उतार रही है और अपनी गाड़ी में रख के जा रही है। कैट आइज़ हमने देखा है कि शाम के बाद बैठे हुए नशई जो हैं वो कैट आइज़ है। नशई कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे उनको सप्लाई हो रही है इस किस्म के हवाले से है। बाइकर है वो खड़ा हुआ है और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, बाइक का नंबर भी नज़र आ रहा है, वो आराम से खड़ा हुआ है। दुरान में एक आदमी आता है, उससे मिल के चला जाता है, तो ऐसे लगता है कॉमन है वहाँ का। ठीक 3-4 मिनट के बाद उसने बाइक स्टार्ट की है और जो मूव किया तो फिर हमें अंदाज़ा हुआ कि बच्चा क्यों मॉनिटर कर रहा था। बेसिकली वो बरकत मार्केट के इर्द गिर्द जो बहुत सारे बैंक्स हैं उस साइड पे खड़ा हुआ मॉनिटर कर रहा था। जैसे ही एक साहब बैंक में गए ATM में, उसने बाइक खड़ी की
की है, हेलमेट पहना है, पिस्टल निकाल लिया और अंदर घुस गए हैं। अब हमारा बच्चा उसको मुसलसल मॉनिटर उसकी सस्पिशियस एक्टिविटी को कर रहा था, उसने डॉल्फिन को इतला दी है, जैसे ही वो वहाँ से निकले थोड़ा सा आगे चला, डॉल्फिन ने जाकर उसको पकड़ लिया रंगे हाथों, वो पकड़ा गया। तो ऐसे वाक़यात भी होते हैं। मशकूक एक बैग एक रिक्शा रख के जा रहा है, कोई रीज़न नहीं थी, उन्होंने बच्चों ने देखा कि रिक्शा बैग क्यों छोड़ के जा रहा है, हैवी बैग था, निकला है बंदा, उन्होंने रिक्शे का नंबर देख लिया, उसकी शक्ल जूम करके देख ली कौन है, उसको नहीं अंदाज़ा कि कैमरा इत्तेफाक से उसको मॉनिटर कर रहा है। वो बाद में जब चेक कराया तो उसमें से एक डेड बॉडी उसने काट के डेड बॉडी भरी हुई थी, वो फ़ौरन ट्रेस हो गया। हमने पहले अभी किसी ने हमें इत्तला भी नहीं दी। इसी तरह सस्पिशियस एक्टिविटीज़ में बेताशा गाड़ियाँ पकड़ी हैं जो क्लोन्ड हैं, काले शीशे लगा के बगैर नंबर प्लेट के, ये क्यों फिर रही हैं, फेक नंबर प्लेट लगा के फिर रही हैं। फॉग में क्या करेंगे सर? फॉग में भी कैमरे जी हमारी होते हैं, हमारे रीचेबल हैं। रीचेबल हैं, क्योंकि जो लाइट्स लगी हुई LED लाइट्स हैं वो उसकी एक लेंथ ज़रूर कम फ़र्क पड़ता है। जैसे हमारे कैमरे नाइट विजन भी हैं। कुछ ऐसे क्राइम भी हैं, फॉर एग्जांपल लोग कहीं खाना खा रहे हैं, अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि हमने कुछ खाना है, माँ बाप मान नहीं रहे, कैमरे ने देख लिया, बच्चा रो रहा है, कोई ऐसी जो मासूमाना क्राइम होता है उनको भी रिस्पॉन्स करते हैं, कोई आप लोग कम्युनिकेट करते हैं? नहीं, ये पब्लिक सर्विस है। पब्लिक सर्विस ज़रूर है कि अब वो बच्चा रो रहा है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को इतना हक होना चाहिए कि उसकी ख्वाहिशात को उसके देखते हुए करें। लेकिन ये बच्चों से मेरे आपने जो बात की, बच्चे हमने बहुत सारे ढूंढे हैं। अच्छा, 385 चिल्ड्रन एंड एल्डर्स जो डेमेंशिया का शिकार थे, घरों से निकले और वो हमने ढूंढ के दिए। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने बड़े भाई के पीछे छोटा भाई छुप के पार्क में आ गया, वो खेल में लग गया, भाई निकल गया, बच्चा वहाँ पे पार्क में रो रहा है। पार्क के बाहर हमने देखा एक बच्चा फिर रहा है। स्कूलों से छुट्टी के बाद बच्चे निकल गए, वो जो छोटे बच्चे को कहते हैं ना चीजी लेने के लिए निकला है, चीजी लेने निकला है, उसके बाद उसको ही लॉस के मुझे वापस आना है। वो हमारे बच्चों ने यहाँ पे उन बच्चों को देख के कि बच्चे रो रहे हैं, फिर रहे हैं, डॉल्फिन भेजी है, डॉल्फिन ने उनको लिया है, महफूज करके जो मुतलका थाना वहाँ पे ले गए हैं। और जब पैनिक कॉल्स हुई हैं, उनका हुलिया पूछा है, मैच किया है, तो हमने बताया कि आपके बच्चे महफूज हैं और वो थाने में बैठे जूस पी रहे हैं, आप थाने जाके बच्चों को अपने ले सकते हैं। कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? सर्दियाँ आ गई हैं और इस वक्त डाकू गैंग बड़े एक्टिव हैं और उनको लगता है कि जैसे ही रात होगी लोग सो जाएंगे, लेकिन कैमरे जाग रहे होंगे और आप भी जाग रहे होंगे। ये बिल्कुल स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी देना हमारी ज़िम्मेदारी है, पुलिस की ज़िम्मेदारी है, बट सबसे बढ़ के ज़िम्मेदारी शहरियों की खुद है कि वो पहले ऐसे हिफाजती इंतज़ाम करें और ऐसे इकदाम करें कि जिनसे उनकी प्रॉपर्टी, जान, माल सारा महफूज हो। अगर आप एक गाड़ी खुली छोड़ के सड़क पे चले जाएंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि उसमें से लैपटॉप भी पड़ा हुआ है, मोबाइल भी पड़ा हुआ है, अगर आप खुद दावत देंगे तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट है। तो अपने चीज़ों का खुद थोड़ी सी प्रिकॉशनरी मेजर्स करेंगे तो क्राइम से उस पर बचत हो जाएगी। अब सिर्फ शॉपिंग मॉल्स में ही हम पढ़ते थे कि खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है, लेकिन अब पूरे लाहौर में कैमरे चूँकि लगे हुए हैं, 8000 कैमरे हैं, 75% काम कर रहे हैं और इनकी मॉनिटरिंग भी बाकायदा हो रही है। तो जैसे जैसे जो शख्स भी बाहर फिर रहा है वो कैमरे के शिकंजे में कभी भी आ सकता है। उससे फ़ायदा तो ये है कि आप बहुत सारे इंसिडेंट से बच सकते हैं, लेकिन जो लोग क्राइम कर रहे हैं वो हर वक्त वॉच लिस्ट में हैं और कभी ना कभी ज़रूर पकड़े जाएंगे। इसलिए अपनी हिफाजत पहले खुद कीजिए और अगर कुछ आप देखते हैं तो उसको रिपोर्ट भी करें, वरना ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग जारी है। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने